अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हैं और आज उस सिलसिले में हम एक और एक्सरसाइज 6.9 सॉल्व करेंगे। पूरी कंप्लीट कोर्स को कवर करने के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक को यूज़ कर रहे हैं। बहुत फेमस बुक है, ज़्यादातर स्कूल्स में यूज़ होती है, इसलिए मैंने भी यही बुक ले ली। उन स्कूल्स में जिसमें कि एक साथ रिव्यू करवाया जा रहा होता है पूरे कोर्स का। तो आज के दिन हम पॉलीगॉन्स को पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी तक जो आपने इतना ही पढ़ा उसके मुकाबले में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो इसको करके मज़ा बहुत आता है। एक दफ़ा आपकी ग्रास्प हो जाए ना इस टॉपिक की, तो फिर आपको अच्छा लगने लगता है। तो पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि पॉलीगॉन के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या हैं। पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शेप जो कि क्लोज्ड हो और उसकी मल्टीपल साइड्स हों। ठीक है, क्लोज्ड शेप हो विद मल्टीपल साइड्स। अब ऐसी सूरत में पॉलीगॉन्स के दो चीज़ें अभी हमसे डिस्कस की जा रही हैं। एक तो ये बात जहन में रखिएगा कि अभी वो पॉलीगॉन डिस्कस किया जा रहा है जो कि रेगुलर शेप होता है। ठीक है, पॉलीगॉन ऑफ अ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप किसको कहेंगे? वो पॉलीगॉन होगा जिसकी सारी साइड्स बराबर हों। दिस मीन्स रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही। अब रेगुलर शेप का ट्राइंगल जो होगा वो एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। दिस मीन्स कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इसकी तीनों साइड्स भी बराबर होंगी और तीनों एंगल्स भी ऑटोमेटिकली सेम होंगे। और पॉलीगॉन का मतलब मल्टीपल साइड्स, तो थ्री साइडेड पॉलीगॉन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर रेगुलर पॉलीगॉन है। और रेगुलर फोर साइडेड पॉलीगॉन इज अ स्क्वायर और उसकी सारे एंगल्स 90 होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और फाइव साइडेड जो है वो पेंटागन है और सिक्स साइडेड जो है वो हेक्सागन है और सेवन साइडेड जो है वो इस तरह से हेप्टागन, एट साइडेड ऑक्टागन, नाइन साइडेड नानेगन और 10 साइड जो है वो डेकागन है। तो ये जो एक एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 147 पे, जिसमें कि आपको ये सारे शेप्स बनाने हैं, वो प्लीज़ कर लीजिएगा ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि शेप्स बनाते कैसे हैं। तो कैसे बनाते हैं कोई पॉलीगॉन? पॉलीगॉन अगर रेगुलर, और रेगुलर पे ही अभी पूरा चैप्टर टॉपिक बेस कर रहा है। ठीक है, जो सेम सब साइड्स जिसकी बराबर होंगी और सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स सारे बराबर होंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो ये तय करना है कि मुझे चार साइडेड का शेप बनाना है। ठीक है, तो मैं एक डॉट बनाऊंगा और ये तय कर लूँगा कि मेरा जो शेप होगा वो कितनी साइड्स का है। फॉर एग्जांपल चार साइड्स का है। तो ये शेप की चार साइड्स जो हैं वो इस तरह से चारों तरफ फैली हुई होंगी और चारों तरफ जो चीज़ फैली हुई होती है उसके एंगल्स होते हैं 360। तो अब मैं 360 को डिवाइड बाय 4 करता हूँ। समझिएगा इस बात को, पहले एक दफ़ा पूरा समझ लेंगे तो आपको आसान लगेगा। 360 डिवाइड बाय 4 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 90। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से लेकर 90 90 पहले एक लाइन ड्रॉ करूँ, फिर इससे 90 डिग्री बनाऊँ, फिर एक लाइन और ड्रॉ करूँ, फिर 90 डिग्री बनाऊँ, फिर एक लाइन और ड्रॉ करूँ, फिर 90 डिग्री बनाऊँ, फिर एक लाइन और ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा? इस तरह से मुझे अपनी मर्ज़ी का पॉलीगॉन मिल जाएगा इन कोनों को मिलाने से। ठीक है जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है स्क्वायर बनाने का। इसी तरह से एक और तरीका देखते हैं पांच साइडेड फिगर बनाने का। अब टोटल एंगल्स जो मैंने कहा 360 हैं, तो 360 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 72 आता है। दिस मीन्स कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ और वहाँ से 72 मेजर करके एक और लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से 72 मेजर करके एक और लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से 72 मेजर करके एक और लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से 72 ड्रॉ करके एक और लाइन मेजर करूँ और फिर इन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ आपस में। तो खुद ब खुद जो मेरे पास शेप आएगा एक रेगुलर पॉलीगॉन आ जाएगा। पांच साइडेड शेप जो सब एंगल यहाँ पे 72 होंगे। ये इंटरनल इंटीरियर एंगल नहीं कहलाते। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या कहलाएंगे? ये किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो ये कहलाएंगे। ठीक है, जो उसकी दो साइड्स के बीच में बन रहे होंगे, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अच्छा जी, किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, इसके फॉर्मूले मौजूद हैं। ठीक है, पहले हम इसको लॉजिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इंटीरियर एंगल लॉजिकली कैसे निकाला जा सकता है। तो
सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि किसी भी साइड को हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, यूँ एक्सटेंड कर दें या यूँ एक्सटेंड कर दें या यूँ एक्सटेंड कर दें, ठीक है। किसी भी साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं हम करना चाहें तो। और इस एक्सटेंशन के बाद जो इंटीरियर एंगल के साथ एक और एंगल बनता है, इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। पेंटागन में इंटीरियर एंगल 5 ही होते हैं, ज़ाहिर है पेंटागन है। अब हेक्सागन बनानी होगी, 6 शिप्स वाला बनाना होगा, मैं इस पे भी आता हूँ इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट होता है। तो हेक्सागन बनानी होगी, 6 साइड्स वाला कोई शेप बनाना होगा, तो 360 को डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो पता चला 60 डिग्री आ रहा है। तो अब मैं एक लाइन बना के यहाँ से 60 डिग्री मेजर करूँगा, एक एंगल बनाऊँगा, एक एंगल बनाऊँगा, 60 डिग्री मेजर करूँगा, 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 एक एंगल बनाऊँगा, और यूँ मेरी जो है वो यूँ मेरी जो है वो 6 इनके पॉइंट्स का आपस में मिला दूंगा। अच्छा, ये सारी लाइंस का साइज़ बराबर रखना है मुझे, ये ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, दिस मीन्स कि इसके सारी साइड्स, सारे एंगल्स बराबर होंगे। तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि सारी साइड्स की लेंथ बराबर हो जो मैं ये लाइनें खींचता जा रहा हूँ। और इनको बराबर रखने का बड़ा आसान तरीका है कि आप एक कंपास लेके उसकी एक अपनी मर्ज़ी की एक लेंथ ले लें जितनी आपको रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेंटीमीटर यहाँ तक रखनी है, तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लें, तो ख़ुद ब खुद आपकी ये सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर पर टच करती हुई नज़र आ जाएंगी आपको। फिर बाद में वो सर्कल मिटा दीजिएगा, ये इंटरनल लाइंस ही मिटा सकते हैं। तो ये 60 डिग्री का 60 डिग्री पे जो है फिर हमारा बड़ा इजीली हमने देखा कि हेक्सागन 60 डिग्री के एंगल से बनता है, लेकिन ये इसके इंटरनल एंगल्स नहीं है, इसको इंटीरियर एंगल्स नहीं कहते। इंटीरियर एंगल ये होगा हेक्सागन का, इंटीरियर एंगल ये कहलाएगा। और हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, हेक्सागन को किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें तो ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इन्हीं दो पे बात अभी बहुत सारी होगी, इन्हीं दो की बुनियाद पे बहुत सारी हम डिस्कशंस कर रहे होंगे। अब पहली बात आप याद कीजिए कि किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम यूँ समझिए कि अभी मेरा मुंह इस तरफ था, ठीक है, एक ही तरफ था, फिर मैं घूमा, चलता हुआ गया, मैं घूम गया, अब मेरा मुंह इस तरफ हो गया। अब देखें मेरा मुंह इस तरफ है, अब 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 मेरा मुंह वापस इस तरफ हो गया। तो देखिए कि मेरा मुंह घूम के वापस इस तरफ आया है। दिस मीन्स कि ये सारे एंगल्स जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, थोड़ा सा मैं और क्लियर डायग्राम, नई डायग्राम बना देता हूँ कि पेंटागन ले लेते हैं, ज़रा शेप छोटा होता है ना थोड़ा सा, तो बनाना आसान होता है। कि ये सारे एंगल्स जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये सब आप घूमते चले जाएं तो सब मिला जुला के आपको वापस कहाँ पे खड़े कर देते हैं, जहाँ से आपने शुरू किया था। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे सर्कल कंप्लीट किया इन एंगल्स को मिला के। इसका मतलब है कि इन सारे एंगल्स का सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज़ 360, ठीक है। जब सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है, तो अगर 5 एक्सटीरियर एंगल हैं और सब बराबर हैं, चूंकि हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, तो अगर 5 एंगल्स हैं तो उसको 5 से डिवाइड कर दें, 360 डिवाइड बाई 5, आंसर आता है 72। इसका मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल पेंटागन जो रेगुलर पेंटागन है उसका हमेशा 72 होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल 72 होंगे। अब जब एक्सटीरियर एंगल 72 है और ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का एक एंगल 72 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 में से माइनस करके निकाले जा सकते हैं। तो 180 में से 72 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ये 8 बचेगा और ये 108। तो इसका मतलब है एक रेगुलर पेंटागन का हमेशा इंटीरियर एंगल 108 ही होता है, ठीक है। एक रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल हमेशा 72 ही होता है। और एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है किसी भी पॉलीगॉन का, कि जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। और इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल आए 180 में से उसको माइनस कर दो, तो एक इंटीरियर आ जाता है। ये एक तरीका है इंटीरियर एंगल मालूम करने का, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये एक आसान तरीका है।
ठीक है जी। तो इंटीरियर एंगल कैसे मालूम होगा, 180 में से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दो, और एक्सटीरियर एंगल कैसे मालूम होगा, 360 में से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं। ये याद कर लीजिए, बस इसको अभी फ़िलहाल मेमोराइज कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा एक बड़ा मज़ेदार सा फार्मूला है, वो आपको बाद में बहुत काम आएगा, कुछ सवालों के अंदर उससे बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। फार्मूला ये है कि जैसे जैसे पॉलीगॉन बढ़ती जाती है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम बढ़ता जाता है। जैसे कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो 180 होता है, लेकिन स्क्वायर के वन या कोई भी 4 साइडेड शेप के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 हो जाता है, और 5 साइडेड के हिसाब से बढ़ता चले जाता है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है, जितनी साइड्स बढ़ती जाती हैं वो बढ़ता जाता है। इसका एक बड़ा मज़ेदार सा फार्मूला है, वो ये है कि टोटल इंटीरियर एंगल्स, इनका सम जो है, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल्स, वो कैसे निकाला जाता है। वो निकाला जाता है 180 से मल्टीप्लाई कर दें कितनी साइड्स हैं, -2। अगर 5 साइड्स हैं तो 5 में से -2 किया, 3 बचा, 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें, पता चल जाएगा कि 5 साइडेड फिगर का टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है। फॉर एग्जांपल 3 साइडेड है, तो देखें 3 में से 2 माइनस किया, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 180, 180, यानी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है। और इसी तरह से अगर 4 साइडेड है यानी स्क्वायर है, तो 4 माइनस 2 2 बचा, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। बिल्कुल सही है कि 4 साइडेड का 360 आता है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल का, एक फार्मूला बताया मैंने एक अकेला इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल निकालने का, एक फार्मूला मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पता हो, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका एक्सटीरियर एंगल की मदद से ये था, और टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स की मदद से एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, डिवाइड बाय कर दें कि कितना कितने एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल टोटल इंटीरियर एंगल 360 निकले, और उस पॉलीगॉन की साइड्स हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दें। तो इसका इसका फार्मूला ये होगा इंटीरियर एंगल का, एक अकेला इंटीरियर एंगल मालूम करने का, कि टोटल इंटीरियर एंगल्स अगर आपको मालूम हो जाए, तो उसको डिवाइड बाय टोटल साइड्स कर दें, जिसको n कहते हैं, तो पता चल जाएगा एक एंगल कितना होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए, इसकी मदद से अब आप ये एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहला सवाल है जी, ये मैंने पीछे वाला सेव कर लिया आपके लिए। सबसे पहला सवाल है, कैलकुलेट द टोटल इंटीरियर एंगल फॉर अ 15 साइडेड पॉलीगॉन। कुछ भी नहीं करना, पिछली में से फार्मूला निकालिए टोटल इंटीरियर एंगल का। ये देखिए टोटल इंटीरियर एंगल का सम ऑफ टोटल, ये फार्मूला है 180 में n-2 के ज़रिए से आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई 180। तो ये देखिए n-2 यानी सॉरी यानी 15, ओहो सॉरी 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। इसको रिजॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। इट इज़ 13 मल्टीप्लाइड बाई 180, और 13 इंटू 180 बन रहा है 2340। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। जी करेक्ट है। कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल, कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। अब 12 साइडेड पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए मैंने पीछे इस पर डिस्कस किया हुआ है आपसे कि किसी भी शेप का, किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका है 360 से उसके नंबर ऑफ़ साइड्स को डिवाइड कर दें। तो हम 360 से इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में कितनी साइड्स पूछी गई थी, पूछी गई हैं 12। तो हम 360 डिवाइड बाई 12 करते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर आता है 30। लेट्स चेक दी आंसर। जनाब आंसर ठीक है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गया हमें। क्वेश्चन 3 में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैलकुलेट द एंगल ए। अब ये देख के आप कहेंगे ये क्या चीज़ आ गई भाई, एंगल ए कैसे कैलकुलेट करूँ, ये तो कहीं पॉलीगॉन में है ही नहीं, पॉलीगॉन से बाहर है। एक बड़ी मज़ेदार सी बात है, दुनिया का बड़ा ज़बरदस्त शेप है, बहुत ही
अजीबोगरीब, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग शेप है जिसको हम हेक्सागोन कहते हैं। इसकी 6 साइड्स होती हैं। हेक्सागोन वो वाइज शेप है जिसके अंदर के जिसको अगर ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में टूटता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है हर साइड, हर ये वाली लाइन बराबर होगी और हर ये लाइन बराबर होगी और सारी लाइंस एक दूसरे के बराबर होंगी इसकी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में टूटता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि एक हेक्सागोन के का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। हमें पता है कि एक हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, ये सब मालूमात भी है। ट्राइंगल जब आइसोसेलेस होता है और इक्विलेटरल होता है तो क्या होता है, हमें बहुत सारी मालूमात है, इसकी मदद से हम ये आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अभी समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये कर कि जब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि इसके तीनों एंगल्स बराबर होंगे, और तीनों एंगल्स अगर बराबर होंगे तो तीनों 60-60 होंगे। 180 डिवाइड बाई 3 इज 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल्स 60 होते हैं। जब ये 60 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे सप्लीमेंट्री एंगल ये बनेगा 120। ठीक है, हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है। जब ये दोनों लाइन बराबर हैं और ये दोनों लाइंस बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है। जब दो बराबर बराबर लाइंस के ट्रायंगल बनता है, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, तो उसके ये एंगल्स भी सेम होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है। इसका मतलब है कि एक तो 120 हो गया और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स होते हैं टोटल सम उसका 180। तो 120 तो यहीं पूरा हो गया, बाकी कितना बचा, 60 बचा। और ये दोनों बराबर हैं तो 60 बराबर बराबर से दोनों में तकसीम हो जाएगा, विच इज़ 60/2 विच इज़ इक्वल्स टू 30। सो ए इज़ इक्वल्स टू 30 ऐसे निकल आया। अगर मेरी बात समझ में मुश्किल से आ रही है तो दोबारा सुनिए और आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक और दफ़ा सुन के बात क्लियर हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल देखते हैं। देखने में काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फरमा रहे हैं कि ये कुछ साइड्स और एंगल्स दिए हुए हैं और शेप कौन सा है, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन के शेप में प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले से ही पता है कि उसके कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, ये हम बता सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के। तो इस पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कि 72 होता है, तो ये तो निकल आया 72। ठीक है, तो आपने इन्होंने पूछा ए ई एफ कितना है। ए ई एफ इज 72। वाई? बिकॉज 360/5 इज 72, जो कि एक एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगॉन का निकालने का तरीका। 6 साइड होता तो डिवाइड पर 6 करते। जब ये 72 निकल आया तो अगला सवाल है ए ई डी। ए ई डी ये पूरा एंगल, ठीक है, ये बहुत आसान हो गया क्योंकि ये एंगल इसमें सप्लीमेंट्री है। तो 72 में से 180 में से 72 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 108 आई थिंक बचा। यस, 108 बचा। तो ए ई डी ये 72 हो गया, ये 108 हो गया। अब पूछ रहे हैं ए ई ओ कितना है। ए ई ओ कितना है, तो ए ई ओ निकाल लेते हैं। एईओ निकालने का तरीका जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है। अच्छा, ये काम एक से ज़्यादा तरीके से किए जा सकते हैं। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं पहले देखूं कि ये एंगल कितना है, और मुझे पता है कि ये एंगल अगर 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये एंगल 72 होगा। वो कैसे? क्योंकि 5 लाइंस बराबर की बनी हैं और 360 को हमने अगेन 5 से डिवाइड किया था तो ये 72 निकला था, और ये एंगल बराबर ही होता है, हमें पता है ये बात। ठीक है, पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में। अच्छा जी, जब ये 72 है तो बच गई ये दो एंगल, और देखिए ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इट मींस कि जो बचे भी अमाउंट है एंगल्स की विच इज़ 108, 180 में से 72 माइनस करें तो 108 बचता है। जो बची हुई जी अमाउंट है एंगल्स की वो दोनों में बराबर से तकसीम होगी। तो 108 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 54। तो ये भी 54 होगा, ये भी 54 होगा। क्या हमें अपना जवाब मिल गया? ए ई ओ, ए ई ओ ये वाली साइड ये 54 है हमारे हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 54 लिख दिया। 54। जब ए ई ओ 54 है तो ओ ए ई कितना है? ओ ए ई ये भी हम निकाल चुके हैं, ये भी 54 ही है।
तो अगेन हम चूँकि जल्दी इस वीडियो को की लेंथ को शॉर्ट रखना है तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा चीज़ों को। अगर आपको कोई बात समझने में मुश्किल हो रही है तो आप वीडियो पॉज़ करके वापस पीछे आइएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं एओसी, एओसी। आप गौर कीजिए, ये डबल दीज एंगल्स हैं, इसमें एक ये शामिल है और एक ये शामिल है। जब ये 72 है और ये भी 72 है तो इन दोनों का सम करें तो ये हो गया 144। यस, ए ओ सी इज़ 144। फिर है सी ए ओ, सी ए ओ। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए ये ट्राइंगल के आइसोसेलेस ट्राइंगल से निकल रहा है कि जब ये 144 है, 144 है ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो जो रिमेनिंग है 180 में से वो इन दोनों में बराबर से तकसीम होगा। तो 180 माइनस 44, 144 इज इक्वल्स टू 36। 36 इसमें और इसमें बराबर से तकसीम करें, डिवाइड बाई 2 करें तो ये भी 18 बना और ये भी 18 बना। तो ए ओ सी ए ओ, आई थिंक, हाँ, सी ए ओ इज़ 18, ये निकल आया हमारे पास, ठीक है। फिर हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जी जो है सी ए ई, सी ए ई थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सी ए ई, सी ए ई। अब ये देखते हैं कि सी ए ई कैसे निकलेगा। तो सी ए ई कैसे निकालें, जब सी ए ओ हमें पता है कि सी ए ओ जो है वो कितना आया था हमारा, सॉरी एक मिनट मैं निकालता हूँ कितना आया था। यस, सी ए ओ 18 आया था, ये 18 आया था। और हमें पता है कि हमारा एक ए कौन सा, ओ ए ई, ओ ए ई ये वाला एंगल हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये कितना आया था, 54 आया था। तो जब ये पूरा एंगल पूछ रहे हैं तो उन दोनों को सम कर लीजिए, 18 प्लस 54, 8 और 4 12 और 7 72, 72 आएगा। तो सी ए ए 72। यूँ हमें मुख्तलिफ तरह से, जैसे कि कोई मिस्ट्री सॉल्व करते हैं ना, उस तरह से सॉल्व करते हुए आगे पहुँचना था। और यूँ हमने सारे एंगल्स मालूम कर लिए। जल्दी से अगला सवाल करते हैं। डायग्राम शोज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर the diagram shows the exterior angle of a part of a regular polygon with n sides. Calculate n. बहुत सारी साइड्स हैं, एक्सटीरियर एंगल 20 है, तो ये तो बहुत आसान है निकालना। अच्छा, अब अगर आप देखिए तो टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का फार्मूला ये है, एक्सटीरियर एंगल नहीं, टोटल नहीं बल्कि एक एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ये है कि हम 360 को डिवाइड बाय n करते हैं। तो अब n हमें मालूम करना है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें n मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि n साइड्स हैं और 20 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो 20 एक्सटीरियर एंगल है, तो बताइए 360 डिवाइड बाई n यानी n कितना है। तो n इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, बहुत आसान है। तो n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 20, और ये देख लीजिए ये निकल के आ रहा है 18, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साइडेड फिगर थी जिसका कि एक्सटीरियर एंगल 20 आया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इंटीरियर एंगल, ये वही वाला सवाल है। टोटल इंटीरियर एंगल बता दिया इन्होंने 2520 है, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ साइड्स, और उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास जो है वो फार्मूला जो है वो है 180 मल्टीप्लाई बाय n-2। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n कितनी है। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला था, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 के। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल पहले ही दे दिया इन्होंने, अब हमें साइड बतानी है, तो इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। ये 180 n-180 टू द 360 इज इक्वल्स टू 2520, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 2520 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 180 n, 180 यहाँ जाके इनको डिवाइड कर देगा और आंसर निकल के आपके पास आएगा 16। अभी पूछ रहे हैं अब एक इंटीरियर एंगल बता दें इस पॉलीगॉन का। तो एक इंटीरियर एंगल बताना बहुत आसान है, 180 मल्टीप्लाई बाय n-2 से तो टोटल हमारे पास आ गया था, और एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
कि टोटल जो भी आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं 2520 हैं, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कि एक इंटीरियर एंगल कितना है। तो इसको डिवाइड करके निकाल दें, जो भी आंसर आएगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यूँ हमने पूरी एक्सरसाइज 6.9 कर ली। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और जहाँ आप फंस रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर इसको जो है वो आप रिपीटेडली देख लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें क्या किया गया है, क्योंकि ये आपको ओ लेवल्स में काफ़ी जगहों पे काम आएगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।